हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये सिलेबस 24-25 सेशन के लिए रहने वाला है और दोनों मीडियम में हम सिलेबस को देखेंगे। ठीक है। और मैं दोनों टर्म का सिलेबस आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले से ही, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से रख पाएँ। ठीक है। और मैं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का रहने वाले हैं, यानी कि वेटेज भी बताऊँगा, कितनी बुक्स रहने वाली हैं, वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्लास 12th में 2 बुक्स आती हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये 2 बुक्स रहने वाली हैं। और 11th में हमने माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था। ठीक है, जो हमारी पहली बुक रहने वाली है मैक्रो, इसमें से न्यूमेरिकल चीज़ें भी पूछी जाती है, इसलिए ये थोड़ी हार्ड रहती है, इसको शुरू से हमें पढ़ना पड़ता है। और दूसरी बुक है जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक, ये थ्योरी वाली चीज़ें रहती हैं इसमें। ठीक है, यानी कि सब थ्योरी है। तो पहली बुक थोड़ा ज़्यादा इस पर फोकस करना और दूसरी बुक पे भी। ठीक है, यानी कि दोनों बुक का वेटेज सेम रहने वाला है। दोनों बुक को हमें इग्नोर नहीं करना, किसी भी बुक को या किसी पर्टिकुलर चैप्टर को, तो सब पढ़ना है हमें। ठीक है, और सबको इक्वल समय देना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा सिलेबस जो सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया है। पहले हम यूनिट वाइज देखते हैं, फिर चैप्टर वाइज भी देख लेंगे। पहली बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स, टोटल 5 यूनिट्स आ रही हैं इस बुक से। ठीक है, और पहली यूनिट का वेटेज 10 मार्क्स, दूसरी का 6 मार्क्स, तीसरी यूनिट जो हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, ये यूनिट 12 मार्क्स। और फोर्थ यूनिट जो बजट वाला यूनिट है वो 6 मार्क्स का रहने वाला। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, ये 6 मार्क्स की रहने वाली। ठीक है, तो टोटल 40 मार्क्स का ये बुक हो गया। ठीक है, अब हमारी दूसरी बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें से भी 3 यूनिट आती हैं। और ये लास्ट वाली यूनिट, थर्ड यूनिट इसमें की, ये जान लो पूरा चैप्टर है 8 मार्क्स का। इसमें सिंगल चैप्टर आता है, वही पढ़ना पड़ता है, 8 मार्क्स का रहता है। ठीक है, भलो यहाँ पे यूनिट दिखाया गया है, लेकिन ये चैप्टर है। ठीक है, और पहली यूनिट में 3 चैप्टर हैं, 12 मार्क्स के रहने वाली है। और इस यूनिट, सेकेंड यूनिट में करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं और ये 20 मार्क्स की यूनिट रहती है, यानी कि वेटेज इसका रहता है। अब मैं आपको चैप्टर वाइज बता देता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज सब सेम ही है। ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर हुआ करता था इंट्रोडक्शन, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दिया गया, इसलिए इसको आप यूनिट मान सकते हो और सब सेम ही रहने वाला। ठीक है, तो पहला नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, सेकंड मनी एंड बैंकिंग, थर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ चैप्टर बजट का रहने वाला, इनमें बजट पढ़ते हैं। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हुआ। ठीक है, अब हम अपनी दूसरी बुक इंडियन इकोनॉमिक का देखते हैं। मैं हिंदी माध्यम में भी सिलेबस डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट वहाँ पे जाके देख सकते हैं, टाइमलाइन दे रखा है मैंने। इस बुक का पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। फिर सेकेंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, इसमें हम 50 से लेकर 90 तक, यानी कि 1950 से लेकर 1990 तक पढ़ते हैं। इसमें 5 ईयर पॉलिसीज, जिसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, वो भी इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसमें हम एलपीजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ चैप्टर ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, इसमें हम मानव संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमन को कैसे अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाएँ उसके बारे में पढ़ते हैं। फिफ्थ रूरल डेवलपमेंट, छठा चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट, सातवां चैप्टर है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आठवां है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो ये जो 8वां चैप्टर है ये टोटल 8 मार्क्स का रहने वाला है, सिंगल या 8 चैप्टर 8 मार्क्स का रहने वाला है। और ऊपर के 3 चैप्टर 12 मार्क्स के रहने वाले हैं। और फिर 4 से लेकर 7 चैप्टर, ये 4 चैप्टर होते हैं जो, ये भी 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हिंदी माध्यम का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो बुक हमारी रहने वाली समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो टोटल 5 यूनिट्स आती हैं इसमें से। पहली यूनिट राष्ट्रीय आय और संबंधित समाहार, ये 10 मार्क्स की रहने वाली है। दूसरी यूनिट मुद्रा और बैंकिंग, ये 6 मार्क्स की रहने वाली है। ठीक है, थर्ड आय और रोजगार का निर्धारण, ये भी 12 मार्क्स का रहने वाला है। चौथा चैप्टर सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, ये भी 6 मार्क्स की रहने वाली है। पांचवा भुगतान संतुलन, ये 6 मार्क्स की रहने वाली है। ठीक है, और मैं इस चैनल पर माइक्रो इकोनॉमिक्स और भारतीय अर्थव्यवस्था, इनका 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा हिंदी माध्यम के लिए। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सैम्पल पेपर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए
इसलिए हिंदी माध्यम वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। आपने अगर 11th में पढ़ा होगा तो मैंने 11th में भी कुछ चैप्टर कराए थे, लेकिन 12th पूरा कोर्स में करा दूंगा, ठीक है। तो हमारी वाली बुक इंडियन इकोनॉमिक, यानी कि जिसे हम बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास, इसमें 8 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक्त हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, ठीक है। सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि जब हमारा भारत जैसे हमें मिला आज़ादी के बाद, उसको हमने कैसे ग्रो किया आगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड चैप्टर है आर्थिक सुधार, इसमें हम उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जब लागू करते हैं, उन सारी चीज़ों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फोर्थ चैप्टर है मानव पूंजी निर्माण, इसमें हम मानव को पूंजी बनाते हैं, सिंपल समझिए, ठीक है। मैं आपको फुल चैप्टर बताऊंगा वन शॉट वीडियो में, आप सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ठीक है। पांचवा चैप्टर है ग्रामीण विकास, छठा रोजगार, सातवां धारणीय आर्थिक विकास, इसमें हम सतत पोषणीय विकास जो आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, उसी को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, उसी को पढ़ेंगे हम। आठवां चैप्टर है भारत का विकासात्मक अनुभव, यानी कि 8वें चैप्टर में हम चीन, भारत और पाकिस्तान, इन 3 देशों का विकासात्मक अनुभव पढ़ेंगे, यानी कि कौन से देश ने कितना विकास किया, इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब वेटेज देख लीजिए, ये पहले से लेकर 3 चैप्टर ये फर्स्ट यूनिट में आते हैं, यानी कि ये 12 मार्क्स के हैं। और 4, 5, 6, 7 ये चैप्टर, जो 4 चैप्टर होते हैं, ये 20 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक। और अकेला 8वां चैप्टर 8 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। आई होप आपको सिलेबस समझ आ गया होगा, और हिंदी माध्यम के बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है। और इंग्लिश माध्यम के भी, उनके लिए भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सब मैं देता जाऊंगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैं डिटेल सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, हिंदी माध्यम वालों के लिए भी और इंग्लिश माध्यम वालों के लिए भी, ठीक है, ताकि आप वहाँ से जाके डिटेल देख लें कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, ठीक है। और सिलेबस जो 2023-24 का था, वही 24-25 का रहने वाला है, एकदम सेम, ठीक है। आपके पास पिछला सिलेबस भी है, तो वही इस बार भी काम आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।